डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिकली जो हमारा डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन है, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, ये डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन की यदि हम बात करें तो लगभग हम लोगों ने इसके ऊपर 15 से 20 लेक्चर पढ़े हैं, थ्योरेटिकल लेक्चर। अब आज समय है कि इनका एक समरी जो है प्रस्तुत करें कि जो है ओवरऑल डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के जो इक्वेशन थे, जो कॉन्सेप्ट थे, उनको एक जगह पर बेसिकली बटोरने की हमारी यह कोशिश है। तो आइए सबसे पहले हम समझें कि जो हमारा डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन था, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन दैट मीन्स कि वाइब्रेशन की शादी हुई और इसके दो बच्चे, फ्री एंड फोर्स्ड, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब फ्री वाइब्रेशन ये है कि जहाँ पर एक बार आपने फोर्स लगा करके डिस्टर्बिंग एलिमेंट को जो है आपने डिस्टर्ब करके और फ्री कर दिया, अब उसके बाद जो वाइब्रेशन हो रहा है वह बेशक जो है इंडिपेंडेंटली हो रहा है, लेकिन फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है, कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स है, एक्सटर्नल एक्साइटेशन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन तो अभी तक पढ़े नहीं हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फ्री वाइब्रेशन पढ़ चुके हैं। अब फ्री में भी दो तरह का वाइब्रेशन हमने बताया था, एक डैम्प्ड और दूसरा अनडैम्प्ड। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि हमने बताया था कि अब इसके बाद फिर लौट के आना तो संभव नहीं है ना। तो मान लीजिए कि अब ये तीन एलिमेंट है किसके, मैकेनिकल, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में जब वाइब्रेशन को आप पढ़ते हैं, देयर आर थ्री सिस्टम्स, वन इज द स्प्रिंग, अनदर इज द डैम्पर, अनदर इज द, ये आपका डैम्पर हो गया और ये हो गया आपका मास, ठीक है ना। अब ये स्प्रिंग जो है डिफाइंड होता है अपने स्प्रिंग स्टिफनेस के से, और डैम्पर डिफाइंड होता है अपने डैम्पिंग कोफिशिएंट सी से, ठीक है। और मास तो एम बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा, तीन एलिमेंट्स जो है, अब तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं, मास, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, ये तीन एलिमेंट है, ठीक है ना। अब डैम्पर की पूरी राम कहानी हम बता चुके हैं कई सारे जो है लेक्चर्स में। अब ध्यान दीजिए कि मास को तो हम एम लिखते हैं, लेकिन स्प्रिंग जो डिफाइंड होता है वह अपने स्प्रिंग स्टिफनेस के से डिफाइंड होता है, और डैम्पर अपने स्प्रिंग स्टिफनेस सॉरी डैम्पिंग कोफिशिएंट सी से डिफाइंड होता है। अब उसके बाद यदि हम देखेंगे ध्यान से, तो मास के लिए चाहिए होता है एक्सेलरेशन, क्या चाहिए होता है, एक्सेलरेशन। स्प्रिंग के लिए चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट, और डैम्पिंग कोफिशिएंट सी के साथ चाहिए होता है वेलोसिटी। क्यों दोस्त, ऐसा क्यों चाहिए होता है? क्यों कि जो आपका ये सिस्टम है, बेसिकली ये सिस्टम में कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है तो मतलब क्या, वहाँ मोशन है। तो ये मान लीजिए कि एक्स क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स आप लगाएंगे और कंटिन्यूअस फोर्स नहीं लगाते रहेंगे, एक बार फोर्स लगा करके वहाँ से हट जाएंगे। जैसे ही हटेंगे तो ये थोड़ी देर तक वाइब्रेट होगा, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फोर्स कितना लगाया, जब इसको आप नीचे पुल करेंगे तो ओबियसली स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स लगेगा और डैम्पर में डैम्पिंग फोर्स लगेगा। ये फोर्स कितना होता है, तो बेसिकली इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स लिखते हैं और वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी को ही एक्स डॉट लिखते हैं, याद रहेगा क्या लिखते हैं, एक्स डॉट लिखते हैं। उसी तरह से एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन को ए लिखते हैं बचपन से, और डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर लिखते हैं, और इसी को एक्स डबल डॉट लिखते हैं, लिखते हैं या नहीं। तो ये एक्स, एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे, क्या हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल कर के आ जाएगा आपका फोर्स, यहाँ क्या निकल जाएगा, फोर्स। और यहाँ जो फोर्स लगेगा वह कौन सा फोर्स निकलेगा, एम एक्स डबल डॉट
जिसको कि हम बोलेंगे इनर्शिया फोर्स। क्या बोलेंगे हम लोग? इनर्शिया फोर्स। यहाँ पर स्प्रिंग स्टिफनेस को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा? स्प्रिंग फोर्स। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डैम्पिंग फोर्स सी एक्स डॉट। ठीक है, कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इसलिए इन इक्विलिब्रियम के लिए हम टोटल फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा? के एक्स इक्वल टू जीरो। और इसी इक्वेशन को हमने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या बताए थे? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर मैकेनिकल वाइब्रेशन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो आपने निकाल लिया। अब बेसिकली एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि यहाँ ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मास भी है, स्प्रिंग भी है और डैम्पर भी है, तीनों सिस्टम है। यदि तीनों है तो इसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, यदि ये डैम्पर को हटा लें तो इसी को क्या बोलेंगे? अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। क्या अभी बोल रहे हैं? डैम्प्ड। ये डैम्पर को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, मतलब डैम्पर हटाएंगे तो यहाँ से भी हट जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम लिखे इक्वेशन किसके लिए? ये किसके लिए हो गया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशन, फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशन। अच्छा, यही इक्वेशन फॉर अनडैम्प्ड वाइब्रेशन निकालेंगे यदि आप, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फॉर अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक ना, ये तो डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए इक्वेशन हो गया। ठीक है, अनडैम्प्ड के लिए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? ये एम एक्स डबल डॉट, यही सी क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या हो जाएगा? एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक ना, इसको हमने सॉल्व किया था। ठीक ना, याद होगा आपको, कई जगह पर सॉल्व किए थे। और कुल मिलाकर के यहाँ से हम लोगों ने निकाला था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट के बाई एम, स्क्वायर रूट के बाई एम। ठीक है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकला था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब हमने ये सब चीज़ें पढ़ा चुके हैं, हमने अभी आपको बताया 15 से 20 लेक्चर में हमने इसको कवर किया है। ये पूरे 15 से 20 लेक्चर का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके समरी को हम यहाँ लिखते जाएंगे, बशर्ते कि अब हम थोड़ा सा समझाते जाएं दोस्तों। ठीक है, देखिए ये लेक्चर नंबर 30 में हम इक्वेशन फॉर जो है डैम्प्ड वाइब्रेशन हमने निकाला था, यही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमने लिखा, इसको हम डेराइव कैसे करेंगे? डेराइव करने के लिए अभी हमने बताया कि एम डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स को हमने मान लिया ई टू द पावर यू टी। ठीक है, एक्स इक्वल टू ई टू द पावर यू टी हमने मान लिया। और फिर एक्स डॉट क्या हो जाएगा? इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो यू डॉट ई टू द पावर यू टी, और यहाँ एक्स डबल डॉट यू स्क्वायर ई डबल ई टू द पावर जो है यू टी। ठीक ना, अब यहाँ से हमने जो है सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो जब सॉल्व हमने किया तो यहाँ पर हमने जो है कई सारी चीज़ें निकाली थी। इसका दो रूट निकला था। ठीक ना, ये दो रूट निकला था। ठीक ना, ये दो रूट हम क्या करेंगे? अब इसके लिए हम इक्वेशन डेराइव करेंगे। अब इक्वेशन डेराइव करें उसके पहले हमने डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड की बात की, तो वो समझ लें पहले। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है। इसमें हमने बताया था कि डैम्पर को हटा दीजिए तो अनडैम्प्ड सिस्टम हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ तो रहे हैं डैम्प्ड, तो डैम्पर तो रखेंगे। अब डैम्पर यदि हम रखेंगे तो अब क्या होगा? डैम्पर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डैम्पर मतलब क्या? डैम्पिंग। और डैम्पिंग जो है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डैम्पिंग बेसिकली। डैम्पिंग हम बताए थे, तो ये जो डैम्पर है इसका कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि इसमें या तो लिक्विड होगा या पूरा सॉलिड को ही हम डैम्पर मान लें। तो ये जो लिक्विड है इसको हम लोग बोलते हैं विस्कस डैम्पिंग। 4 तरह का हमने डैम्पिंग बताया था, 4 तरह का हमने डैम्पिंग बताया था। सबसे पहला विस्कस डैम्पिंग, उसके बाद कूलम्ब डैम्पिंग, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग एंड इंटरफेशियल डैम्पिंग। इन सबको समराइज भी हमने किया था कि यहाँ पर
विस्कस डैम्पिंग में F इक्वल टू सी एक्स डॉट लिखते हैं। अब जो है हमने ये आपको पढ़ाया भी था विस्कस डैम्पिंग, ये देखिए ये विस्कस डैम्पिंग हमने पढ़ाया था, ठीक ना। ये पूरा लेक्चर नंबर 26 था हमारा, ठीक है। इसको एक बार आप चाहें तो देख लीजिएगा। उसी तरह से इसी को हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करके हमारा ये डैम्पर का इक्वेशन आया था, एनर्जी इक्वेशन आया था कि ये इतना एनर्जी जो है आपका डिसिपेट होता है कहाँ पर, विस्कस डैम्पर में, ठीक है। टोटल एनर्जी कितना है, इतना डिसिपेट हुआ, और टोटल एनर्जी था कितना, तो टोटल एनर्जी इतना था, ठीक ना। तो इतना में से इतना आपने डिसिपेट किया तो बचा कितना, ये तो ये एक रेशियो हम निकाले थे जिसको कि स्पेसिफिक डैम्पिंग कैपेसिटी बोले थे। क्या बोले थे, स्पेसिफिक डैम्पिंग कैपेसिटी। तो दीज आर द थिंग्स विच हैज टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। तो ये एनर्जी डिसिपेशन निकाल लिए थे हम। उसके बाद विस्कस डैम्पिंग के बाद हमने पढ़ा था कूलम्ब डैम्पिंग। क्या पढ़े थे, कूलम्ब डैम्पिंग। कूलम्ब डैम्पिंग में जो है ये इक्वेशन हम आपके सामने है, ठीक है ना, F इक्वल टू म्यू आर एन, ठीक है ना, ये सब हमने निकाला था। तो मेन इसका इक्वेशन यही था, लेकिन हमने जो है इसको और भी आगे सॉल्व किया था कूलम्ब डैम्पिंग को, ठीक है ना। तो कूलम्ब डैम्पिंग का ये सब इक्वेशन आया था, और हमने बताया था कि जब भी वाइब्रेशन होता है तो किस तरह से ये धीरे धीरे डिसिपेट होता है, अचानक से नहीं होता है, अचानक से एनर्जी खत्म नहीं हो जाती वाइब्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो ये लेक्चर नंबर 27 में हमने काफ़ी डिटेल में समझाया था, ठीक है। ये सब उसके थे। फिर उसी तरह से हमने आपको स्ट्रक्चरल डैम्पिंग या हिस्टेरेसिस डैम्पिंग या जो है कहे तो सॉलिड डैम्पिंग, ये सब हमने बताया था लेक्चर नंबर 28 में। कहाँ पर, लेक्चर नंबर 28 में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एनर्जी निकला था, और चूँकि इसको हिस्टेरेसिस लूप इसलिए कहते हैं कि जब किसी भी स्ट्रक्चरल डैम्पिंग में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर्व निकालते हैं, क्या, लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो उस कंडीशन में एक लूप बनता है। क्या बनता है, एक लूप बनता है। इसी लूप को हम लोग हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं, ठीक ना। इसी को और भी कई तरीके से हमने समझाया था। उसी तरह से डैम्पिंग में आगे बढ़ कर के हमने इंटरफेशियल डैम्पिंग पढ़ाए थे, याद होगा आपको। क्या पढ़ाए थे, इंटरफेशियल डैम्पिंग। तो ये इंटरफेशियल डैम्पिंग का इक्वेशन था। उसके बाद जो है हमने जो है आपको बताया था जो है क्या, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का इक्वेशन, ठीक है। डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का इक्वेशन हमने आपको बताया था, ठीक है। अब डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का इक्वेशन थोड़ा सा देख ले डैम्पिंग के बाद। ये डैम्पिंग का पूरी राम कहानी इतना था, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का इक्वेशन, ठीक है ना। तो डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ 2 रूट निकलेगा, ठीक ना। इसी रूट को अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। इसी रूट को बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए यही रूट निकल करके आया था, ठीक है। यही रूट जो है यहाँ पर निकल करके आया है, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है। क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन है। इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। इसके बाद जो एजम्पशंस हैं ये इसके बाद हैं, ठीक है, इसके बाद हैं। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन जो है यहाँ पर हम लिख लें, ठीक है ना। एक बार लिख लेने से चीज़ें हमारे पास याद रहेंगी, ठीक है। क्या लिख लें, सॉल्यूशन सॉल्यूशन फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशन। जो डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाला, कौन सा, यह है आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसका हम सॉल्यूशन जो है यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x इक्वल टू, ठीक है ना, a1 e टू दी पावर, ठीक है ना, माइनस c/2m प्लस स्क्वायर रूट ये c/2m का स्क्वायर माइनस k/m
इंटू टी, ठीक है, प्लस ये A2 और e टू द पावर, ठीक है ना, माइनस C/2m माइनस स्क्वायर रूट C/2m का स्क्वायर माइनस K/m, ठीक है ना, टू द पावर t, ठीक है ना। अब ये है हमारा इक्वेशन, ठीक है ना। इसी को आगे सॉल्व कर करके हमने लिखा था, क्या लिखा था, जो है ये आपका A1 टू द पावर e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा प्लस जीटा ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी और प्लस A2, ठीक है ना, e टू द पावर, ठीक है ना, माइनस जीटा ओमेगा माइनस ये आपका जीटा ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल करके आया था, ठीक है। तो ये मेन सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर जो है जो इक्वेशन सब निकल करके आएगा, वो इक्वेशन कौन कौन सा निकल करके आएगा, क्या हमने इसमें एज्यूम किया है, ठीक है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा एज्यूमशन समझ लीजिएगा। यहाँ पर C/2m को हमने कुछ एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किया था कि यदि यह टर्म जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। देखिए यहाँ पर C/2m, तो ये C इक्वल टू निकाले हैं, तो C इक्वल टू क्या निकला था, ये क्रिटिकल डैम्पिंग है। क्या है, क्रिटिकल। C/2m इक्वल टू C/2m, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C/2m का स्क्वायर माइनस K/m इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर C इक्वल टू C क्रिटिकल डैम्पिंग मान लिए, तब उस कंडीशन में ये इक्वेशन निकला था हमारा। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर C इक्वल टू, यहाँ पर C इक्वल टू 2mW लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहीं पर ये जो जीटा लिखे हैं, ये बेसिकली जीटा कुछ नहीं है, ये डैम्पिंग रेशियो है C/cc, ठीक है ना। और इसमें अब हमने आपको 3 कंडीशन बताया था कि जीटा का वैल्यू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को पहले याद रखिए, C/cc, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को और हम आगे बढ़ गए थे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे जब बढ़ेंगे तो ये इक्वेशन हमारा किस में आया था, अब ओवर डैम्प्ड, जब डैम्पिंग रेशियो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, जब डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारा ये इक्वेशन निकल करके आएगा। और ये कुछ ग्राफ निकल करके आया था, ध्यान दे लीजिए, क्योंकि इस ग्राफ को हम फिर से डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अच्छा, ये जो A1 और A2 आप देख रहे हैं, दीज आर दी कांस्टेंट दैट have to find with the help of boundary condition only. We can find it only with the help of boundary condition. Without boundary condition it is very difficult to find out, ठीक है। अब जो है बाद में हमने चल करके क्रिटिकल डैम्पिंग निकाला था क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के लिए। तो क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के लिए इक्वेशन हमारा निकला था कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, सामने है आपके। अब इसका ये वेलोसिटी निकाल दिए, तो अब आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, किसके लिए, ओवर डैम्प्ड। तो ओवर डैम्प्ड के लिए, ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए हमारा इक्वेशन क्या निकला था, x इक्वल टू A1 e टू द पावर माइनस जीटा प्लस जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा टी और प्लस A2 e टू द पावर माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा टी। ये किसके लिए निकला था, हमारा ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए। अब यदि हम क्रिटिकली डैम्प्ड की बात करें, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम की बात करेंगे, तो अब क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम दैट मीन्स कि क्या, जहाँ पर जो है यहाँ तो आपका डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 था,
यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। और इसका इक्वेशन जो है अभी आपने देखा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। यहाँ भी 1 तो ये भी पार्ट 0 हो गया, ये 1 तो ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा। दैट मीन्स कि a1 प्लस a2 इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए। और लास्ट बचता है अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम मतलब क्या, जीटा लेस देन 1, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्रिटिकली डैम्प्ड और ये सब तो देख लिए आप, ठीक ना। ये क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम देख लिया आपने, और ओवर डैम्प्ड सिस्टम भी आप देख लिए। ये क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के लिए जो है ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ कुछ आएगा। अंडर डैम्प्ड सिस्टम की बात करेंगे तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे काफ़ी सारे इक्वेशन निकल करके आए थे। मेन इक्वेशन तो हमारा यही था, ठीक है ना। अब यहाँ पर जीटा जो है आप देख रहे हैं, जो मेन इक्वेशन जो था, जीटा क्या है, लेस देन 1 है अंडर डैम्प्ड सिस्टम में। तो लेस देन 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा तो इसका इक्वेशन कुछ जो है अलग निकलेगा। तो इसका इक्वेशन ये कुछ निकला था, ठीक है ना, ये कुछ इक्वेशन निकला था। इस इक्वेशन को एक बार हम लिखेंगे और आपको समझा दें कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था, और इसी के चलते क्या निकल करके आया था हमारा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। क्या निकल करके आया था, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम पहले ये इक्वेशन लिख लें एक बार, ठीक है, उसके बाद ये लिखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा टी, और इधर a1 प्लस a2, ठीक है ना, a1 प्लस a2, और कॉस स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना। ओमेगा टी पे स्क्वायर रूट नहीं है, ध्यान रखिएगा, और प्लस a1 माइनस a2, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर j, और साइन स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा टी। ये इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है ना। और इसमें अब एक आध एजम्पशंस हैं, उसको ध्यान रखना है। यही ओमेगा जो है 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा को ओमेगा डी लिखते हैं, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी इक्वल टू लिख लीजिए 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि इनकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इनका जो ग्राफ होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, और यहाँ से शुरू होकर के, ठीक है। अब यहाँ से जब शुरू करते हैं हम लोग, तो बेसिकली ये x1, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये x1, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x2, ये हुआ x3। तो देखिए सब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट जब कम होते जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट। क्या, कौन सा डिक्रीमेंट, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है। इसको हम लोग एक तो कंपैरिजन किए हैं, यहाँ पर देखिए ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड। ध्यान देखेंगे तो आपको ओवर डैम्प्ड सिस्टम में ये रेड कलर वाली, और क्रिटिकली डैम्प्ड ये ब्लू कलर वाली, और एक ग्रीन कलर वाली अंडर डैम्प्ड है। तो सिर्फ अंडर डैम्प्ड में कुछ इस तरह का इक्वेशन बन रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे सक्सेसिवली एम्पलीट्यूड कम होते जा रहे हैं, बाद बाकी और किसी में नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे यदि आप, तो ये जो सक्सेसिव डिक्रीमेंट है किसका, एम्पलीट्यूड का, इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो दैट इज डिफाइंड बेसिकली जो है नेचुरल लॉग ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, नेचुरल लॉग ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि नेचुरल लॉगरिथम आपने क्या निकाला, ठीक है ना, हमने क्या बताया, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को नेचुरल लॉग ऑफ रेशियो ऑफ एनी टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ऑन द सेम साइड ऑफ मेन लाइन। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि सेम साइड हम लेंगे, या तो अपर या सिर्फ लोअर,
ठीक है ना। तो ये नेचुरल लॉगरिथम निकल गया आपका। ये सारी चीज़ें हमने समझाया था और इसी को समझाते समझाते हमने ये भी बताया था, ठीक है ना, ये इक्वेशन हमने निकाला था, पूरा डेराइव किए हैं। डेराइव करने के बाद इस डेल्टा को डैम्पिंग रेशियो के टर्म में भी हमने निकाला था। किसके टर्म में? डैम्पिंग रेशियो के टर्म में। ठीक है, तो अब क्या निकाले थे, ध्यान दीजिए। एक तो सबसे पहले इस डेल्टा को ध्यान दीजिए कि ये डेल्टा को, अभी तो आपने सक्सेसिव 2 एम्पलीट्यूड लिया, लेकिन ये x1 होता और ये xn होता, तब क्या लेते? तो यही डेल्टा इक्वल टू आप लिखते 1/n और नेचुरल लॉग ऑफ x1/xn+1, ठीक है ना। क्या लिखते? 1/n और x1/xn+1, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग रेशियो, क्या? इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग रेशियो, इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग रेशियो यदि आप देखेंगे तो यही डेल्टा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 2π जीटा अपन √1 - जीटा का स्क्वायर, डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर। अब कई बार क्या होता है, चूंकि अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तो जीटा का वैल्यू <<1 होगा। यदि एक से बहुत छोटा है, एक से क्या है, बहुत छोटा है, तो यही वैल्यू जो है क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट टू 2π जीटा इफ जीटा इज वेरी वेरी <<1, एक से बहुत छोटा हो तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जीटा क्या है? C/cc, ठीक ना। क्या है? डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग कोफिशिएंट अपन क्रिटिकल डैम्पिंग, और cc क्या है? 2m ओमेगा, ठीक है, याद रहेगा। तो इस सब टर्म को आपको याद रखना है, इन सारे टर्म्स को याद रखना है। ये डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का पूरा राम कहानी जो है हो गया, ये पूरी की पूरी राम कहानी हो गई, ठीक है ना। अब मुझे नहीं लगता है कि डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में कोई ऐसा इक्वेशन छूटा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो हमने राम कहानी आपको बताया, ठीक है ना, 2 पेज में पूरा सिस्टम हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये आपका डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, ठीक है ना, ये डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन हो गया, ये डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। ये लेक्चर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 40, ध्यान रखिएगा, क्या लेक्चर नंबर ये होगा 40, ठीक है। और ये हमने अब 2 उसमें जो है डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का देख लीजिए, पूरा का पूरा समरी जो है हमने इसमें आपको बता दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि इस 2 पेज से ज़्यादा कोई फार्मूला आपको इस चैप्टर में है। किस चैप्टर में? डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, ठीक है ना। डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन कहे तो आपका लेक्चर नंबर 25 से लेकर के 30 तक हमने इसमें कवर कर दिया, ठीक है ना। दैट मीन्स कि इस समरी ऑफ जो है, दिस इज द समरी ऑफ लेक्चर नंबर 25 to 40, ठीक है। तो आज यहीं तक ये समरी देखिए। अब लेक्चर नंबर 41 से हम स्टार्ट करेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो ये जो हमने आपको बताया फ्री वाइब्रेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो ये आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मान करके चलिए कि सारे आप लेक्चर्स देखेंगे इसके प्रीवियस वाले में, तो 3 से 4 घंटे का वीडियो है। मान कर चलिए एक सिनेमा देख रहे हैं, सिनेमा की तरह ही अच्छे से देख लीजिए, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी वेरी केयरफुल टू शेयर with your classmate, please. Thank you very much. Be healthy, happy and keep smiling.